Good morning students. Welcome to Sunrise English Medium School online class. Myself Mrs. Meenakshi Dhole. I am your science teacher. So our FA1 exam is complete and today we start our new chapter number 4. Chapter number 4 is adaptations for survival in animals. Before we see chapter number 2 adaptations for survival in plants, हमने इसी तरह का एक चैप्टर देखा है जो कि प्लांट्स के बारे में था. नाउ इन दिस वीडियो वी सी एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स. तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडेप्टेशंस. एडेप्टेशंस मीन्स अनुकूलन, मीन्स एडजस्टमेंट. जहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करना मीन्स रहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ की जो कंडीशन होते हैं, वहाँ पे हम किस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में हमें कुछ एनिमल्स के बारे में देखना है. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स. इन फैक्ट एनिमल ऑल्सो लिव एवरीवेयर ऑन दी अर्थ. ऑल प्लेसेस ऑन दी अर्थ do not have the same kinds of condition and all conditions do not favor the survival of animals. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से प्लांट्स अपने हैबिट्स चेंज करते हैं, प्लांट्स अपने क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सेम उसी तरह से एनिमल्स भी वो जितने भी अर्थ पर रहते हैं वो भी वहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के एटमॉस्फेयर उसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं. सो एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट फीचर विच इनेबल देम टू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लिविंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशंस. एडेप्टेशन की प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? एनिमल्स हैव thus developed different feature means गुण which enable them to cope with difficult situations of living. This process is called as adaptations. We can say that an adaptation is a change in structure, function and behavior by which an individual improves its chances of survival in a specific environment. So we see the habitats. यहाँ पे हमने हैबिटेट्स की हम क्या देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं. हैबिटेट की डेफिनेशन है, हैबिटेट इज द एरिया और इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव्स और ऑक्यूअर. हैबिटेट एक क्या है, एक एरिया है, एक इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स नॉर्मली जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. The animals that adapt to their habitats or environment survive. The ones that are not able to adapt die and slowly become extinct. अभी extinct animal का हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो extinct animal होते हैं, extinct का मीनिंग होता है विलुप्त एनिमल, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है extinct animal. वो जो होते हैं वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं और उनको अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता है, वो वहाँ पे हैबिट्स नहीं बना लेते हैं अपनी, तो वो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे डेड हो जाते हैं. और इसी तरह से धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनकी जो ये होती है मतलब उनकी जो प्रजाति होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं. उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट एनिमल. Adapting to a particular environment is not a 1 or 2 days process. और adapting की जो प्रोसेस है, जो जिस environment में हम रहते हैं, वो 1 या 2 दिन की प्रोसेस नहीं है. It takes over hundreds and thousands of years happens. Okay, so let's now we see adaptations to habitat. Habitat is the natural home of an animals. हैबिटेट्स जो है वो एक नेचुरल होम है एनिमल्स का. इट प्रोवाइडेड फूड, वाटर एंड शेल्टर विच एन एनिमल नीड्स टू सर्वाइव. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ. और हमारे जो अर्थ पर अलग अलग प्रकार की हैबिटेट्स है. एनिमल्स कैन देयरफॉर बी ग्रुप एज अ टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल एंड
एरोबियल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट्स दे लिव इन। और बहुत अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ है हमारे अर्थ पर, जैसे कि एनिमल्स जो है ग्रुप कर कर रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, कुछ एक्वेटिक्स है, एम्फीबियंस है, बहुत सारी टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी सी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी देखा है जो ज़मीन पर उगते हैं, और जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं उसे भी बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड लायंस आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशंस। और कुछ उनकी एडजस्टमेंट है जो वो वहाँ पर करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही डेवलप हुई होती है। देन उनके जो सेंस ऑर्गन है वो भी अच्छे से डेवलप होते हैं। देन इनेबल टू देम सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। और वो अपने सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर रहता है उस तरह से अपने सेंस ऑर्गन को क्या कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग लेंगे हम। डॉग हम हमारे घर में भी रखते हैं, तो वो क्या करता है, हम जैसा जैसा उसे सिखाते हैं वैसा वैसा उसके सेंस ऑर्गन उसे करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। देन वी सी मोस्ट ऑफ देम हैव 4 लेग्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 4 लेग्स। उनको 4 पैर होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक, जंप एंड मूव ऑन लैंड और हंट टू डिफेंड देमसेल्फ। Exceptions like snakes, snake is a reptiles, do not have legs. snake एक reptiles है और उसको legs नहीं होते हैं, but वो ज़मीन पर रहता है। They possess scales or plates which enable them to crawl. उनको क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है। They have lungs to breathe. Animals living in desert हैव अ थिक स्किन। जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैमल लिव इन डेजर्ट, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही जाड़ी होती है। थिक मीन्स बहुत ही जाड़ी। क्यों जाड़ी होती है, बिकॉज, और उनके कैसे होते हैं, वेरी लिटल हेयर, बहुत ही कम बाल होते हैं उनके शरीर पर। देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग हीट ऑफ द सन। और हमें पता है डेजर्ट में बहुत धूप होती है, वहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ पे बहुत ही हीट होती है। तो हीट से बचने के लिए उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है। सम ऑफ दीज एनिमल्स लाइक कैमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल इन डेजर्ट। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक याल्क। ओके, जो ठंडे रीजन में रहते हैं, लाइक याल्क एंड पोलर बियर हैव अ थिक स्किन। उनकी भी जो स्किन होती है बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है, विथ फर, और हेयर्स भी होते हैं ऑन इट टू कीप देम वार्म। उनकी स्किन और उनके हेयर उनको किससे बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं। सम ऑफ देम लाइक पिगविन्स एंड सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फैट अंडर देयर स्किन called blubber. This help to keep their body warm and is used as food in winter. Animals like bear and frogs become inactive and sleep for several months in cold condition to protect themselves from cold. This is called a hibernation or winter sleep. जैसे कि हमें पता है फ्रॉग जो होते हैं वो रेनी सीजन में हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं बाहर। ठीक है, उनकी आवाज़ भी आती है, बट विंटर में वो क्या करते हैं, सोए रहते हैं। मीन्स उनको हाइबरनेशन बोला जाता है, शीत निद्रा बोला जाता है, कि वो बहुत समय तक, सेवरल मंथ तक वो क्या कर लेते हैं, सोते ही रहते हैं। ओके, देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी सी द नेक्स्ट पॉइंट, एक्वेटिक एनिमल्स।